हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नाग ग्रंथ सीरीज की अगली कॉमिक्स नाग पर्व। इसका पहले का पार्ट आदि पर्व चैनल पे अपलोड है और आपको नाग ग्रंथ नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नाग पर्व का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं नाग पर्व, नाग ग्रंथ श्रृंखला खंड 2। महादेव की जटाओं से निकली गंगा नदी, जिसे आदिकाल से मानव माता गंगा कहकर पुकारता है। माता गंगा, जिसकी दुग्धधार सरीखी लहरों से पोषित होकर मानव सभ्यता फूली फली। काशी नगरी ऐसी ही पुरातन सभ्यता का आधुनिक प्रारूप है, जिसके पुरातन नाम वाराणसी का तात्पर्य जिसे महादेव ने अपने माथे पर नासिका के ऊपर वर्ण किया हुआ है। और आज ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महादेव की क्रुद्ध भ्रुक्टियों से वाराणसी को गंगा अपने वेग से धो डालना चाहती थी। ममतामयी लहरें, जिन्होंने सदैव मातृत्व के स्नेह से अपने भक्तों को कोपलों की भांति सींचा, आज प्रचंड विनाशकारी रूप धारण कर उनका संहार करने को आतुर थी। हम सब मारे जाएंगे, बचाओ बचाओ। प्राकृतिक आपदा से कौन बचाएगा। परंतु माता की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए सपूत अपनी प्राणति देने कब कतराए हैं भला। रक्षकों का जुनून अपनी जीवन की कीमत नहीं जानता। नागराज, अरे ये तो नागराज है ना। हाँ, लगता तो वही है। मैंने सुना है इसके हाथ से सांप छूटते हैं। अबे ये सारी दुनिया ने सुना है, पर ये भला मैं कैसे बचाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने से बाहर निकला हूँ। वह जल सर्प, पाताल नागलोक, वे नाग बाबा और उनकी बातें, क्या ये सब वाकई घटित हुआ था। नागराज भी है यहाँ पर। इसके होने से मुझे पहेली सुलझाने में थोड़ी और मोहलत मिल जाएगी। नागराज, क्या तुम इन लहरों को होल्ड कर सकते हो। मैं इससे पहले समुद्र की तूफानी लहरों का वेग सर्प सेना निर्मित बांध से काबू कर चुका हूं ढोगा। मेरे सर्प सैनिकों के लिए यह कार्य अधिक दुष्कर नहीं होगा। बाहर आओ मेरे जाबाज सर्प सैनिकों। सर्प सेना तेजी से घाटों के किनारे बांध का निर्माण करने लगी। अब तक सुना था, आज देख भी लिया। उसकी कलाइयों से तो सचमुच सांप निकलते हैं। ये ढेर सारे सांप। ग्र वुफ वुफ बौं, ग्र वुफ वुफ। जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। दोनों महानायक उस विनाशकारी सैलाब को थामने में सर्वस्व लगा रहे थे। दूसरी तरफ एक ऐसा भीषण सैलाब उमड़ रहा था जो सांप्रदायिक सौहार्द में आग लगाकर पूरी मानवता को धधकते और झुलसते देखने का अभिलाषी था। बहुत सैली अत्याचार आप करेंगे खुलकर वार। इनका उद्देश्य खुद उलझना नहीं, बल्कि अपने बुने नफरत के जाल में भोले भाले लोगों को उलझाना था। अरे ओ चाचा, रगों का खून पानी हो गया क्या। अपने देवी देवताओं का अपमान कैसे सहन करते हो। हथियार उठाओ वरना धर्म खत्म हो जाएगा। असहिष्णुता हो रही हमारी कौम के साथ। अपने ही देश में आतंकी और गद्दार समझा जाता है हमको। हम जितना दबेंगे या उतना ही दबाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा भाइयों। हथियार उठाओ वरना निशान मिट जाएगा तुम्हारा। नफरत की चिंगारियों को भड़कते शोले बनने में कहाँ समय लगना था। ये धर्मांध काफिर हमें नहीं छोड़ेंगे। खत्म कर दो इनको। उन्मादित भीड़ उस विनाशकारी दावानल के समान होती है जो घर जलाने से पहले धर्म नहीं पूछती। मारो सालों को, बोटी बोटी काट डालो कमीनों की। लेकिन नफरत की आग कितनी भी उद्दंड सही, उसे बुझाने की पहल आस्था और विश्वास के निश्चल जल से ही होती है। रुक जाओ सब लोग, पागल हो गए हो क्या, जो इन गैरों के बहकावे में आकर अपनों का खून बहाने चल पड़े। अब्दुल, इनके बीच मत पड़, ये मार डालेंगे हमें। चल भागते हैं यहाँ से। तुम लोग जाओ, अपनी जान बचाओ। अम्मी कहती हैं कि हमेशा उसके लिए खड़ा होना जो सही है, भले ही तुम अकेले क्यों ना खड़े हो। बचपन से ही ये लोग आतंकी बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। आतंकवाद के बीज को पनप कर जहरीली बेल बनाने से पहले ही खत्म कर दो। हाँ हाँ, खत्म कर दो। खबरदार, जो किसी ने बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो गंगा मैया की सौगंध यहीं धरती में गाड़ देंगे। अबे पंडित, पगला गए हो क्या। एक मुसलमान को बचाने के लिए बाबा महादेव का त्रिशूल उठा लिए। धर्म भूल गए हो क्या पंडित। संसार का सर्वप्रथम धर्म है सनातन धर्म, जो सदा रहा है सदा रहेगा। आसमान गिर रहा चिल्लाने से आसमान नहीं टूट कर गिरता, वैसे ही सनातन धर्म किसी के चिल्लाने से मिट नहीं जाएगा। आताताई जानते थे कि उनके खिलाफ उठी हुंकार लोगों के जमीर जगा सकती थी। उस आवाज को दबाना उनके लिए आवश्यक था। इस हिंदू आतंकवादी को ना रोका तो कल इसके जैसे लाखों खड़े हो जाएंगे। मारो इसे। जो धर्म का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा। खत्म कर दो इस पंडित को। दंगाइयों के दुल्हे में पुती शैतानियत की स्याही उनकी आंखों में सांप जैसे चमक पैदा कर रही थी।
उनकी बात जैसे उन जड़ बुद्धियों के लिए पत्थर की लकीर थी, और लकीर के फकीर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। डोगा पहेली हल करने के बेहद करीब था। पुफ पुफ, यही है वो पनडुब्बी बाबा, भारत के इकलौते ऐसे साधु जिसके पास पनडुब्बी यानी सबमरीन है। मेरे दादा को एक अंग्रेज अफसर ने पनडुब्बी उपहार स्वरूप दी थी। तब से लोगों ने पनडुब्बी बाबा पुकारने लगे। उनके बाद मेरे पिता और फिर मेरा भी ये उपनाम बन गया। पर तुम हमसे क्या चाहते हो बच्चा? जानकारी। अब वह पनडुब्बी कहाँ है? सालों तक वो बंद पनडुब्बी यहीं घाट किनारे पड़ी हुई थी, फिर कुछ दिन पहले अचानक ही गायब हो गई। ओह, शायद मैं और मेरे साथी उसका पता लगा सके। लोहे की मछली यानी पनडुब्बी जो कि साधु की गागर से निकली यानी पनडुब्बी बाबा से चुराई गई। पहेली तो सुलझ गई, बस अब पनडुब्बी तक पहुंचना होगा। डिसरप्टर की लोकेशन पता चल गई नागराज। वेल डन होगा। हमें जल्द से जल्द डिसरप्टर सोर्स को नष्ट करना होगा, वरना इस विशाल नदी को बांधने के लिए मेरे जिसमें सर्प सेना कम पड़ जाएगी। नागराज की आशंका निरर्थक नहीं थी। गंगा का वेग संयम की सीमाओं को लांघकर अपनी राह में आती हर चीज का नाश करने पर आमादा था। हर गुजरते क्षण के साथ नागराज के सर्प सैनिकों के लिए विशाल नदी के बढ़ते हुए वेग को बांध पाना असंभव हो रहा था। मेरे शरीर में सर्प सैनिकों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, और जो बचे हैं उन्हें विशेष कारण से मैं बाहर नहीं निकाल सकता। मेरे लिए अब इस बाढ़ को रोके रख पाना असंभव हो गया है। वह रही पनडुब्बी। डिसरप्टर सोर्स यकीनन इसके अंदर ही है, लेकिन इससे उठती तीव्र तरंगें विशाल भंवर बना रही हैं, जिसके कारण इसके करीब पहुंचना नामुमकिन है। लहरों के वेग और भीषण दबाव से डोगा बेहोश हो गया है। डोगा को बचाना होगा। इसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दो मित्रों। जो आज्ञा नागराज। बड़ी संख्या में सर्प सैनिक निकल जाने से नागराज की शक्तियां क्षीण हो गई थी। भंवर के बाह्य दबाव के साथ साथ नागराज एक आंतरिक दबाव का सामना भी कर रहा था। वह मेरे शरीर की कैद से निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मुझे अब परिस्थिति का सामना बिना अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग किए करना होगा। नाग शक्तियों के बगैर भी नागराज की शारीरिक शक्ति किसी अति बलशाली मनुष्य से 100 गुना अधिक थी। मैं अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर इस पनडुब्बी तक पहुंच तो गया, लेकिन अब न मेरे फेफड़ों में प्राणवायु शेष है, न शरीर में शक्ति कि इसे नष्ट कर सकूं। नागराज की जगह कोई साधारण इंसान होता तो डिसरप्टर सोर्स से उत्पन्न भंवर का दबाव उसकी हड्डियों को पीस डालता, परंतु वह नागराज था जिसके साथ सदैव उसके गुरु का आशीर्वाद था। बस नागराज, आंखें खोलो। संपूर्ण मानवता की रक्षा का दायित्व है तुम पर। तुम यूं हार नहीं मान सकते। तुम अपनी नाग शक्तियों को पहचानो वत्स। तुम एक विलक्षण नाग मानव हो, जिसके साथ उसके गुरु का आशीर्वाद हो और विषम परिस्थितियों में भी पराजय न स्वीकार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। तुम मुझे सुन सकते हो वत्स। अपनी आंतरिक नाग शक्तियों को जगाने का समय आ गया है। अपने नाग अस्तित्व को स्वीकारने का समय आ गया है। जय बाबा गोरखनाथ। उसे असंभव को संभव बनाने के लिए किसी देवता को पुकारने की जरूरत नहीं। बाबा गोरखनाथ एक बार फिर काल से मेरी रक्षा करके अंतर्ध्यान हो गए। परंतु मेरी कौन सी नाग शक्ति का बोध कराना चाहते थे गुरुदेव मुझे? अगले ही क्षण नागराज अपनी नाग कुंडलिनी जागृत कर रहा था। विलक्षण नाग मानव नागराज की नाग कुंडलिनी जागृत हो रही थी। नाग कुंडलिनी जागृत करके नागराज अपना विराट नाग रूप प्राप्त कर चुका था। मेरी इच्छाधारी नाग रूप से भिन्न यह कुंडलिनी द्वारा जागृत विकराल नाग रूप अद्भुत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं शक्ति को अपने अस्तित्व के आराम से ही संचित किए हुए था, लेकिन इसके बारे में भूले हुए था। पनडुब्बी और उसके अंदर इंस्टॉल किया गया डिसरप्टर सोर्स नष्ट होते ही भंवर और लहरों का वेग थम रहा है। हे बाबा गोरखनाथ, मेरी नाग कुंडलिनी मेरे सामने ये कैसे अनोखे दृश्य प्रस्तुत कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ मैं सजीव अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहा हूं। कमारी विसर्पी को बंदी बनाकर तूने अपनी मृत्यु को ललकारा नीच सर्प। तू और लंगारा जाति मिलकर पाताल लोक पर कब्जा करने का जो कुछ से षड्यंत्र रचो वो राजनाग के रहते कदापि सफल ना होगा। यह विसर्पी नहीं, मेरी अप्सरा है नीच, जिसे तू सिर्फ इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि पाताल लोक पर एक छत्र राज कर सके। आज तेरी सांसों की डोर के साथ तेरा ये सपने भी तोड़ देगा तौसी। अपनी आंखों के सामने उभर रहे दृश्यों का कारण समझ पाने में नागराज पूरी तरह असफल था। किसी मूक दर्शक की भांति वह मात्र उन दृश्यों के घटित होने का साक्षी था, परंतु उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि वह खुद इन घटनाओं को जी चुका है। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा कुमारी विसर्पी। हर एहसास, हर मनोभाव को महसूस कर चुका था। ये वे भावनाएं थी जिन्हें नागराज ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही इंसान के लिए महसूस किया था, नियति के लिए। भावनाओं के आवेग पर वह एक प्रचंड प्रहार हावी था।
अप्सरा मेरी है, सिर्फ मेरी। वार इतना प्रचंड था कि उसका प्रभाव नागराज की मानसिक तंत्र की दीवारों को भेदते हुए नागराज के यथार्थ तक आ पहुंचा। आह! उस आघात से नागराज और उसका मस्तिष्क जैसे नदी के अंधेरे तल में डूबते चले जा रहे थे। लेकिन जिनका जन्म महान कर्म करने के लिए होता है, ईश्वर उनके भाग्य में चिर शत्रुओं के साथ सच्चे मित्र लिखना नहीं भूलते। तुम ठीक तो हो मित्र? हाँ मित्र, खतरा टल गया नागराज। आखिरकार तुमने कर दिखाया। नहीं दोस्त, आखिरकार हमने कर दिखाया। नागराज, नागराज, टोका टोका। यह सारा प्रकरण भारतीय न्यूज चैनल की तेज तर्रार फील्ड रिपोर्टर और युवाओं की आदर्श व प्रेरणा स्रोत सारिका बोस की नजरों और कैमरों से अछूता नहीं था। कैमरा ऑन रखना कैमरामैन, मुझे एक एक पल की रिकॉर्डिंग चाहिए, समझ गए? नागराज के अंतर्मन में भावनाओं का भंवर अब भी घुमड़ रहा था। मैंने नीचे नदी के तल में जो दृश्य देखे थे वो आखिर क्या थे? कौन था वह महाबली योद्धा जिसके वार के प्रभाव ने मेरी चेतना लोप कर दी? सबसे बड़ी बात, जंजीर से बंधी हुई लड़की कौन थी जिसे मैं विसर्पी कहकर पुकार रहा था? उसे देखकर मेरा दिल क्यों भर आया? मेरी आत्मा क्यों तड़प उठी? जिस लड़की को मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, उसके प्रति मुझे उसी भावना, उसी अथाह प्रेम का एहसास क्यों हुआ जिस पर सिर्फ एक ही इंसान की यादों का अधिकार है? मेरी नियति, मेरा पहला और आखिरी प्यार। मैंने अपने जीवन में जितना प्रेम को जाना है, मेरे लिए प्रेम के सिर्फ एक ही मायने हैं, नियति। तो फिर आखिर क्यों मुझे उस निश्चल अगाध प्रेम का एहसास एक नितांत अजनबी के लिए हुआ? नागराज अपने मन में उठे प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मानवता संप्रदायों के अंतर्द्वंद में, मारो लड़के को। जहां एक ब्राह्मण पंडित एक मुसलमान बच्चे को बचाने के लिए शक्काच और एक मुसलमान बच्चा हिंदू ब्राह्मण को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर और उनके ही समुदाय उनके प्राण लेने को आतुर। मारो पंडित को। नहीं, मत मारो इन्हें। मार डालो दोनों को, जिंदा मत छोड़ो। लेकिन मारने वाले और बचाने वाले के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि मारने वाला धर्म और जाति देखता है, बचाने वाले का धर्म और जाति से कोई लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ इंसान को बचाता है, क्योंकि इंसानियत से ऊपर कोई मजहब, कोई धर्म नहीं। कौन सा धर्म है तुम्हारा? कौन सा मजहब है जो इतना कमजोर है कि एक बच्चे और एक पुजारी को मारकर अपना वर्चस्व जताना चाहता है? सच यह है कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं, तो अब सब निराधम हो, निराधम। तुम्हें धर्म की नहीं, हैवानियत की भाषा समझ आती है, और यह भाषा मैंने बचपन में कुत्तों की बोली के साथ बहुत अच्छे से सीखी है। नफरत भी वह सम्मोहन है जो इंसान के अंतरात्मा पर हिंसा और उन्माद का पर्दा डाल उसे अंधा कर देती है। लेकिन दुर्बल पर दुर्जन जब भारी पड़े तो पाप का सम्मोहन तोड़ने कोई नरकनाशक अवश्य आता है। ये सभी लोग किसी सम्मोहन में बंधे हुए हैं। इनकी आंखें बता रही हैं कि यह कोई साधारण सम्मोहन नहीं, बल्कि शक्तिशाली इच्छाधारी नागों द्वारा किया सम्मोहन है। गौर से देखो इस कुत्ते सी सूरत को, क्योंकि कुत्ता धर्म और जाति का भेदभाव नहीं करता। कुत्ता धर्म पूछकर नहीं, उसका कर्म देखकर भभोड़ता है। बचो डोगा, ये सभी सम्मोहित है डोगा। ये लोग टेररिस्ट नहीं बल्कि आम लोग हैं, जिन्हें हिप्नोटाइज करके सांप्रदायिक रूप से भड़काया गया है। मैं इनका संपूर्ण तोड़ सकता हूं, पर इतने सारे लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज कैसे किया गया होगा? काश मैं तुम्हें समझा सकता डोगा, लेकिन ऐसा करने से तुम्हें इच्छाधारी नागों के अस्तित्व के बारे में भी बताना पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। इच्छाधारी नागों के अस्तित्व से मानवों का अनभिज्ञ रहना ही बेहतर है, भले ही वो मानवता के रखवाले क्यों ना हो। कुछ ही पलों में सम्मोहन का आवरण उतर चुका था और अपने कर्मों की नगनता से भीड़ शर्मसार थी। हमें माफ कर दो नागराज, हम अपने वश में नहीं थे। तुम्हारी नफरत और हिंसा मिलकर भी इन दो निरीह इंसानों के इंसानियत के जज्बे को ना तोड़ पाई। प्रेम और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तुम लोग भी अपने मन के उस काले कोने में मानवता की लौ जलाओ, ताकि अगली बार कोई आता ताई तुम्हें अपने फायदे के लिए एक हथियार में तब्दील न कर दे। हम अपने कृत्य पर ही नहीं, अपनी विचारधारा पर भी शर्मिंदा है। तुम दोनों ने हमारी सही मायनों में आंखें खोल दी। तुम दोनों हमारे हीरो हो। सच्चा सुपर हीरो वह नहीं जिसके पास शक्तियां हो। सच्चा सुपर हीरो वह है जो शक्तियां ना होते हुए भी सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा रखता हो। सच्चे सुपर हीरो अब्दुल और पंडित जी हैं। ओ बेटे, मौज कर दी, आज तो डंके बजेंगे अब्दुल और पंडित के नाम के। ओह, मुझे इनके यहाँ आने की अपेक्षा नहीं थी। आप यहाँ अपने बेटे को देखने की जी चाहा तो चला आया। बाप का दिल है ना, अनहोनी की आशंका से दहल जाता है। तुम नहीं समझोगे, ये समझने के लिए बाप होना पड़ता है। कैसी अनहोनी? सब ठीक है पापा। देखिए नागराज होने की कितनी शानदार एक्टिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल उसके जैसे डायलॉग्स, उसका इमोशन। किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि मैं नागराज हूँ या नागदंत। शाबाश मेरे बेटे, आज गले नहीं लगेगा अपने बाप के। बिल्कुल पापा, क्यों नहीं? जानता है बेटे, एक माँ के लिए औलाद के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना सहज है।
एक माँ को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, परंतु एक पिता के लिए उन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति एक दुष्कर कार्य है। अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाना एक पिता को नहीं आता बेटा। वह औलाद की फिक्र कर सकता है पर जता नहीं सकता। वह औलाद से प्रेम करता है पर उसे बता नहीं सकता। एक पिता का दिल भी अपनी औलाद के लिए यूं धड़कता है जैसे एक माता का। जैसे एक माता के लिए उसकी हर संतान का एहसान भिन्न होता है, एहसास भिन्न होता है, वह आंखें बंद करके भी अपनी अलग अलग संतान को पहचान सकती है। वैसे ही एक पिता भी अपनी औलाद को पहचानता है बेटा। बाप तन की आंखों से नहीं, अपनी आत्मा, अपने मन की आंखों से अपनी औलाद को देखता है। और कौटिल्य नागमणि भी एक बाप है। कौटिल्य नागमणि के अंदर बसी बाप की आत्मा अपनी औलाद को सूरज से नहीं, स्पर्श से पहचान जाती है नागराज। जब नागदंत मुझे डैडी पुकार कर मेरे गले लगे, या तुम पापा बुलाकर मेरा दिल तुम दोनों का अब भी पहचानता है। यानी आप पहले से जानते थे कि मैं नागदंत नहीं हूँ? जब तुम मेरी लैब में आकर मुझसे गले लगे थे उस वक्त से ही मैंने नागदंत को तुम्हें अपने अंदर समाने भेजा था, और मेरा बेटा सफल भी हो गया। पर तुमने उस औगड़ के रूप में जाने कैसा छल खेला। मैंने कोई छल नहीं खेला, मैं खुद हतप्रभ था। मुझे नहीं पता कि वह औगड़ कौन था। बस उसकी चिलम के नशे से नागदंत की चेतना कुछ पल को लोप हुई, और मैंने उसे अपने अंदर से ठीक वैसे ही समाहित कर लिया जैसे उसने किया था। उसका मस्तिष्क पढ़कर मुझे उसके और आपके बारे में पता चल गया। बस नहीं पता चला तो ये कि आपकी संतान की शक्ल और शक्तियाँ हूबहू मेरे जैसी कैसी हैं। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब मेरा बेटा तुमसे मेरे साथ किए विश्वासघात का बदला ले लेगा। लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, मैंने तुम्हें पाल लिया, और अब तुम मेरे बेटे को अपनी आस्तीन में लिए चल रहे हो। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे साथ साथ चलेगी नागराज। अलविदा। समय और नागमणि दोनों ही फिलहाल नागराज को दुविधा की मझधार में अकेले जूझने के लिए छोड़े जा रहे थे। तुम यहाँ बंद अंधेरी गली में अकेले क्या कर रहे हो नागराज? कुछ नहीं नगीना, तुम्हारी शमशान साधना का कोई फल निकला? बस यूं समझ लो काशी आना सफल हो गया नागराज। तुम्हारे शिवलिंग को सही मंदिर तक पहुंचाने की राह मिल गई है। शमशान में औघड़ का रूप धरे एक रहस्यमय इच्छाधारी नाग ने मुझे वह रास्ता दिखाया है जो हमें उस मंदिर तक लेकर जाएगा। नगीना पूरा घटनाक्रम नागराज को सुनाती चली गई। यहाँ भी रहस्यमय औघड़? यह यकीनन वही औघड़ है जिसने नागदंत को काबू करने में मेरी मदद की थी। आखिर कौन है ये रहस्यमय इच्छाधारी नाग जो औघड़ का रूप धरकर बार बार हमारी सहायता कर रहा है? कहीं ये सहायता किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं? अरे दोबारा किन ख्यालों में डूब गए नागराज? कुछ नहीं नगीना, यहाँ कुछ विचित्र आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। फिलहाल के लिए स्थिति नियंत्रण में है, परंतु मुझे आशंका है कि स्थानीय स्तर पर शुरू हुई यह घटना आने वाले समय में बड़े कोलाहल का सबब बनेगी। जब वह समय आएगा तब ऐसे किसी भी कोलाहल से दुनिया को बचाने के लिए नरकनाशक मौजूद होगा। राजनगर और रूपनगर शहरों की सीमा के बाहर रूपनगर कब्रिस्तान के परे जो भीड़ जंगल है, फिलहाल हमारे सवालों का जवाब हमें वहाँ शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच कर ही मिलेगा। तुम चलने की तैयारी करो नगीना, मैं आता हूँ। आज्ञा दो मित्र, इस काशी नगरी और तुमसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे दोस्त। फिलहाल मैं जिन सवालों के पीछे मुंबई से काशी आया था उनके जवाब खोजी कुत्ते की तरह सूंघ कर निकालना है। आतंकवाद की जो अजीब नस्ल मैंने पनपते देखी है उसकी जड़ों तक पहुंचना है डोगा को। मेरी शौन तंत्रा कहती है कि मुलाकात जल्द होगी। विदा मित्र। नागराज, ओ नागराज, आखिरकार वह समय आ रहा है जब बहुत जल्दी तुम मेरे हो जाओगे। नागों के सम्राट, उनके तक्षक, तुम और मैं नागतंत्रिका नगीना, तुम्हारी नाग सम्राज्ञी। नागराज की नागेंद्रियां उसे आने वाली एक नहीं बल्कि कई संकटों की चेतावनी दे रही थी। इन अप्रत्यक्ष संकटों से निपटना नागराज के लिए किसी महाखलनायक को परास्त करने से अधिक मुश्किल नहीं था। भविष्य में आने वाले सभी संकट उस वृहद घटनाक्रम के अंश मात्र होते हैं जिसे जीवन चक्र कहा जाता है, और जिसका एक पहिया राजनगर के बाहर लगे इस जुपिटर सर्कस के टेंट में घूमने वाला था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलों को थाम लीजिए। जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वह घड़ी आ गई। जी हाँ दोस्तों, बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने प्रकट होने वाला है जुपिटर सर्कस का वो चमकता सितारा जिसके सामने आते ही यहाँ के झपकना और दिल धड़कना भूल जाते हैं। ऐसे फालतू डायलॉग लिखने वालों को जेल में डालकर सड़ा देना चाहिए। इससे बेहतर डायलॉग्स तो अपना पालतू बंदर बोल लेता है। एक समय में जिसके नाम के वनस्पति घी बिके हों और खुद की शक्ल कनस्तर के डिब्बे जैसी हो, उसे दूसरों के बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। ओहो, बंदर भड़क गया, कोई केला दो इसको। तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो, ये दोनों जहां भी रहेंगे ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आ रहा है आपका चहेता शो स्टॉपर ध्रुव। 14 वर्षीय ध्रुव, जिसे जुपिटर सर्कस के शो स्टॉपर के नाम से जाना जाता था, अपने हैरत अंगेज एक्ट द फ्लाइंग मोटरसाइकिल के साथ एरेना में प्रवेश कर चुका था,
जुपिटर सर्कस हिंदुस्तान का एकमात्र सर्कस था जो अब भी जीवित था और जिसके प्रतिदिन 3 शो हाउसफुल जाते थे। इस श्रेय का बड़ा हकदार जुपिटर सर्कस का यह सबसे कम उम्र का नन्हा कलाकार था, जो फिलहाल इस बात से अनभिज्ञ था कि आने वाले समय में नियति ने उसे कितने विषम कार्यों को अंजाम देने के लिए चुना था। ओह, स्टंट रोप टूट गई है। धत तेरे की, यह टूटता तारा तो सीधे सिर पर आ गिरेगा। लेकिन उन चुनौती के लिए ध्रुव अपने आप में एक चुनौती था। उस बच्चे ने होश संभालते ही अपना पहला कदम आम बच्चों की तरह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में बंधी रस्सी पर रखना सीखा था। उसके जिस्म और दिमाग की फाइन ट्यूनिंग उसकी बाइक को भी उसके वजूद का अभिन्न अंग बनाती थी और इस फाइन ट्यूनिंग के बल पर वह 14 साल का बच्चा किसी भी विपरीत परिस्थिति की दिशा और गति अपने अनुरूप मोड़ना जानता था। शो स्टॉपर की उपाधि उसे यूं ही नहीं दी गई थी। वहां मौजूद दर्शकों के लिए वह एक अविश्वसनीय स्टंट था। उन्हें एहसास भी न हुआ कि किस तरह उस शो स्टॉपर ने एक बड़ी दुर्घटना को रात के सबसे बेहतरीन शो में बदल दिया था। ध्रुव ध्रुव, हद है। RIP में काम करते समय प्रोफेसर ने यह नहीं बताया था कि काम के दौरान ऐसे फालतू खेल तमाशे भी देखने पड़ेंगे। हाँ यार, इससे अच्छी गुलाटी तो अपना मोंटी मार के दिखा देता है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नाग पर्व के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।